हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपकी फूल पत्ती वाला माझी क्लास में, जो करंट अफेयर और स्टैटिक जी के केंद्र और राज्य के संबंध में छपने वाले प्रश्नों के रूप में हम आप तक लेकर आते हैं। फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, जैसे रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, लेखपाल आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आशा करता हूँ आपने पिछली वीडियो अवश्य देखी होगी। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए वीडियो अवश्य देखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 13 अप्रैल 2022 को किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। ऑप्शन नंबर 1 है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 है गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 है मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर 4 है गोवा। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा आंसर सही होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है, जिसका हाल ही में अनावरण लातूर महाराष्ट्र में किया गया है। इसकी प्रतिमा की ऊंचाई है 70 फीट। आइए दोस्तों, महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करते हैं। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और इसकी वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। महाराष्ट्र की वर्तमान में राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है और इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। दोस्तों, महाराष्ट्र की प्रथम महिला राज्यपाल विजय लक्ष्मी पंडित थी और महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख लोक नृत्य लावड़ी और तमाशा। दोस्तों, महाराष्ट्र के कुछ परमाणु संयंत्र जैसे जैतपुर परमाणु संयंत्र और तारापुर परमाणु संयंत्र जो प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में स्थित है। आइए दोस्तों, महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को भी देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, जैसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवागांव राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान आदि सभी महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं आज के गोली वाले प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं। इसका आंसर होगा भगवंत मान, जिन्होंने वर्तमान में पंजाब राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन की सीटों का आरक्षण समाप्त हो गया है। इसका आंसर होगा 104वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य में शुरू हुई। इसका आंसर होगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे कम मातृ मृत्यु दर आवंटित की गई। इसका आंसर होगा केरल में। अगला प्रश्न है, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। यह संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ किया गया। इसका आंसर होगा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित हैं। इसका आंसर होगा शतरंज से। अगला प्रश्न है, ग्रेवियल बोरेल किस देश के नए राष्ट्रपति बने। इसका आंसर होगा चिली के। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से प्रमुख मरुस्थल स्थित हैं। इसका आंसर होगा अटाकामा एवं पैटागोनिया। दोस्तों, अटाकामा पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है और पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा विकसित हाफ ह्यूमनॉइड फीमेल रोबोट का क्या नाम है। इसका आंसर होगा व्योमित्र। हाल ही में इसरो द्वारा युविका 2022 कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य कक्षा 9 के विद्यार्थियों को अंतरिक्ष के बारे में जानकारी देना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर होगा 20 मार्च को। दोस्तों, 20 मार्च को ही विश्व गौरव दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सी है। इसका आंसर होगा नागालैंड। दोस्तों, यदि आपसे पूछे पेपरलेस सरकार किसकी है तो संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, नागालैंड को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसका आंसर होगा 13वां संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों, यदि आपसे पूछे सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ तो इसका आंसर होगा 36वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। इसका आंसर होगा 1 जनवरी 1949 को। दोस्तों, पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न है, मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। इसका आंसर होगा एन बीरेन सिंह। अगला प्रश्न है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022
पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? इसका आंसर होगा विक्टर एक्सेल्सन। दोस्तों, यदि आपसे पूछे कि इसका उपविजेता कौन रहा, तो इसका आंसर होगा लक्ष्य सेन। और यदि आपसे पूछे ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता, तो इसका आंसर होगा लक्ष्य सेन। अगला प्रश्न है, थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित हैं? इसका आंसर होगा बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है, सैन्य अभ्यास लामेतीय किन देशों के मध्य हुआ? इसका आंसर होगा भारत और सेशेल्स के मध्य। अगला प्रश्न है, मिलन अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? इसका आंसर होगा एलन मस्क। इन्हें हाल ही में होरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान ने बिल गेट्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका आंसर होगा हिलाल ए पाकिस्तान। दोस्तों, यदि आपसे पूछे कि बिल गेट्स कौन है, तो इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में पहली CO2 उत्सर्जन पर शुल्क लगाने वाली संस्था कौन सी है? इसका आंसर होगा यूरोपीय यूनियन। इसका मुख्यालय है बेल्जियम ब्रुसेल्स में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। और यदि आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा हरियाणा में। अगला प्रश्न है, हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का निर्माण किस देश ने किया? इसका आंसर होगा रूस ने। दोस्तों, भारत पर उपस्थित ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया है, जिसे हाल ही में भारत ने फिलीपींस को निर्यात किया है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका विनिर्माण केंद्र हाल ही में लखनऊ में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका आंसर होगा ग्राउंड वाटर मेकिंग द इंडिविजुअल विजुअल। अगला प्रश्न है, अटल भूजल योजना कब प्रारंभ हुई? इसका आंसर होगा 25 दिसंबर 2019 को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? इसका आंसर होगा इंदौर मध्य प्रदेश। दोस्तों, हाल ही में इंदौर में लता मंगेशकर अकादमी स्थापित की गई है। यदि आपसे पूछे कि लता मंगेशकर जी को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर होगा 2001 में। अगला प्रश्न है, गोवा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? इसका आंसर होगा श्रीधरन पिल्लई। और यदि आपसे पूछे गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका आंसर होगा प्रमोद सावंत। अगला प्रश्न है, गोवा एक स्वतंत्र राज्य कब बना? इसका आंसर होगा 1987 में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी बोलने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा नागालैंड। अगला प्रश्न है, एशियाई क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर होगा जय शाह। अगला प्रश्न है, एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? इसका आंसर होगा श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, स्पुतनिक गस्टर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा लद्दाख में। अगला प्रश्न है, 31वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा रामदरस मिश्र। अगला प्रश्न है, प्रित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? इसका आंसर होगा बालकृष्ण दोषी। और यदि आपसे पूछे कि प्रित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले 2022 के व्यक्ति कौन हैं? इसका आंसर होगा फ्रांसिस कैरी। अगला प्रश्न है, एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 किसने जीती? इसका आंसर होगा पंकज आडवाणी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में गल्फ निवेश समिट का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, जोजिला सुरंग किन दो स्थानों को जोड़ती है? इसका आंसर होगा श्रीनगर और लेह को। अगला प्रश्न है, 31वां GD बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा नारायण प्रधान को। अगला प्रश्न है, दिसांग ऐप किस राज्य ने शुरू किया? इसका आंसर होगा कर्नाटक ने। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 23 मार्च 1950 को। अगला प्रश्न है, मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है, विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आंसर होगा हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर। हाल ही में हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का निर्माण हुआ, जिसका संबंध संत रामानुजाचार्य से है। अगला प्रश्न है, 35वां सूरजकुंड मेले का आयोजन किस राज्य में हुआ? इसका आंसर होगा हरियाणा में। यदि आपसे पूछे कि सूरजकुंड मेले का पार्टनर देश कौन सा है, तो इसका आंसर होगा उज्बेकिस्तान। और यदि आपसे पूछे कि थीम राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में डस्ट लेक के कौन से संस्करण का आयोजन उज्बेकिस्तान में हुआ? दोस्तों, डस्ट लेक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है, जिससे हाल ही में उज्बेकिस्तान के यारयांगिंग में तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, भारत और मालदीव के मध्य कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? इसका आंसर होगा एक्विरेन।
अगला प्रश्न है, बालखस झील किस देश में स्थित है? इसका आंसर होगा कजाकिस्तान। दोस्तों, कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉन्ग कंट्री यानी कि भूमि अवरुद्ध देश है। दोस्तों, यदि आपसे पूछे कि अथाबास्का झील किस देश में स्थित है, तो इसका आंसर होगा कनाडा में, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, तोगलमा युद्ध पद्धति किसने शुरू की? इसका आंसर होगा बाबर ने। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।